फास्ट चार्जिंग, नॉर्मल चार्जिंग, कौन सा बेहतर है? क्या तेज चार्जिंग हमारे फोन की बैटरी को अंदर ही अंदर खत्म कर रही है? आजकल ये सवाल सबके दिमाग में है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि सच क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या फास्ट चार्जिंग हमारे फोन की दुश्मन है? बहुत से लोगों को ये डर लगता है कि इससे बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। आइए देखते हैं कि इस डर में कितनी सच्चाई है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले और सबसे बड़े अंतर को देखना होगा, और वो है पावर। मतलब चार्जर से फोन में कितनी बिजली जा रही है। सारी कहानी असल में यहीं से शुरू होती है। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है नॉर्मल चार्जिंग। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है जो फोन को बड़े आराम से धीरे धीरे चार्ज करती है। और दूसरी तरफ है फास्ट चार्जिंग, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा पावर फोन तक पहुंचाती है। एक नॉर्मल चार्जर आमतौर पर 5 या 10 वॉट की ही पावर देता है। ये पावर फोन को चार्ज तो कर देती है, लेकिन इसमें अच्छा खासा वक्त लगता है। और आप देखिए फास्ट चार्जिंग का कमाल। ये 20 वॉट से शुरू होकर 120 वॉट या उससे भी ज्यादा पावर दे सकता है। सोचिए, 10 गुने से भी ज्यादा पावर। यही वो वजह है जिससे फोन मिनटों में चार्ज हो जाता है। अब सवाल ये है कि इतनी ज्यादा पावर बैटरी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक मजेदार उदाहरण, पानी की टंकी वाला। ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देगा। देखिए, फास्ट चार्जिंग असल में 2 हिस्सों में काम करती है। पहला, जब बैटरी खाली होती है तो सिस्टम उसे एक मोटे हाई प्रेशर पाइप की तरह 0 से 80% तक बहुत तेजी से भर देता है। लेकिन जैसे ही बैटरी 80% तक पहुंचती है, फोन का स्मार्ट सिस्टम अपने आप ही करंट की रफ्तार को बेहद कम कर देता है। इसे ट्रिकल चार्ज कहते हैं। ये बैटरी को ओवरचार्ज होने और खराब होने से बचाता है। ये बात इसे बिल्कुल साफ कर देती है ना? नॉर्मल चार्जिंग एक पतले पाइप से टंकी भरने जैसा है जिसमें वक्त लगता है, और फास्ट चार्जिंग एक मोटे हाई प्रेशर पाइप जैसा है जो टंकी के लगभग भर जाने पर अपने आप ही धीमा हो जाता है। सिंपल। ठीक है, तो एक बात तो पक्की है, ज्यादा पावर का मतलब है ज्यादा गर्मी। और यहीं पर ज्यादातर लोगों को चिंता होती है। तो चलिए इस गर्मी के सच को भी जान लेते हैं और देखते हैं कि फोन इसे कैसे हैंडल करता है। देखिए, नॉर्मल चार्जिंग में तो फोन ज्यादा गर्म नहीं होता क्योंकि पावर ही बहुत कम होती है। लेकिन फास्ट चार्जिंग में जब एक साथ इतनी ज्यादा पावर बैटरी में जाती है तो उसका गर्म होना तो नेचुरल है। पर इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसे मैनेज करने के लिए फोन में स्मार्ट सिस्टम्स होते हैं। और ये स्लाइड बहुत जरूरी है। आज के स्मार्टफोन्स में स्मार्ट आईसी चिप्स और खास कूलिंग सिस्टम लगे होते हैं। ये चिप्स लगातार टेम्परेचर पर नजर रखते हैं, और जैसे ही फोन जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगता है, वो चार्जिंग की स्पीड को खुद ब खुद कम कर देते हैं। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या फास्ट चार्जिंग से लंबे समय में बैटरी की उम्र सच में कम होती है? क्या 2 साल बाद बैटरी खराब हो जाएगी? तो इसका सीधा जवाब है हाँ, थोड़ा बहुत असर पड़ता है। फास्ट चार्जिंग से जो गर्मी पैदा होती है, उसकी वजह से बैटरी के अंदर मौजूद लिथियम आयन केमिकल्स समय के साथ थोड़े जल्दी कमजोर हो सकते हैं। लेकिन असल जिंदगी में इसका कितना असर होता है? देखिए, ये असर इतना धीरे धीरे होता है कि आपको इसे महसूस करने में ही लगभग 2 से 3 साल लग जाएंगे। और सच तो ये है कि ज्यादातर लोग तब तक अपना फोन बदल चुके होते हैं। तो प्रैक्टिकली ये ज्यादातर लोगों के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर अगर फोन की बैटरी को लंबे समय तक हेल्दी रखना है तो कोई तरीका है? जी हाँ, एक बहुत ही आसान और कमाल का नियम है जिसे कहते हैं 20-80 रूल। ये नियम बहुत ही सिंपल है। अपनी बैटरी को सबसे ज्यादा हेल्दी रखने के लिए उसे 20% से नीचे ना जाने दें और उसे बार बार 80% से ऊपर चार्ज करने से बचें। ऐसा करने से बैटरी पर सबसे कम स्ट्रेस पड़ता है। तो बस इस गोल्डन जोन को याद रखिए। बैटरी को 20 से 80% के बीच रखना ही उसे सबसे ज्यादा खुश और हेल्दी रखता है, चाहे आप कोई भी चार्जर इस्तेमाल कर रहे हों। तो अंत में एक सवाल, फास्ट चार्जिंग की स्पीड आज 120 वॉट को पार कर चुकी है और जल्द ही 200 वॉट तक भी पहुंच सकती है। ऐसे में ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि भविष्य में हमारे डिवाइसेस को सुरक्षित और हेल्दी रखने के लिए बैटरी टेक्नोलॉजी में और क्या नए कमाल देखने को मिलेंगे। सोचने वाली बात है ना?